वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आज धनतेरस का दिन है और आज के दिन जो धनतेरस है इसका शुभ समय जो है वो आपका 12:33 से स्टार्ट है दोपहर में और अगले दिन 11 तारीख तक के ये 1:57 दोपहर तक रहने वाला है। आप धनतेरस के दिन जो भी कुछ लेना चाहते हो इस दिन आप ले सकते हो। और अगर शुभ समय की बात की जाए, शुभ मुहूर्त की अगर बात की जाए तो धनतेरस की जो पूजा है वो आप 6:20 पे शाम को कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाला होगा। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप धनतेरस के दिन खरीदेंगे तो आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होगी और आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको एक झाड़ू लेकर आना है अपने घर में, एक नई झाड़ू। ठीक है, एक नई झाड़ू आपको लेकर आना है, लेकिन ये जो नई झाड़ू है ये प्लास्टिक की नहीं होना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक की झाड़ू लेकर आते हैं तो प्लास्टिक के साथ में आपके घर में राहु भी आ जाएंगे और राहु और धन्वंतरी जी का जो बिल्कुल भी नहीं चलती है। ठीक है, एक दूसरे के ये लोग दुश्मन समझते हैं। तो आपको राहु को लेकर नहीं आना है अपने घर में, मतलब कि प्लास्टिक की झाड़ू को। इससे ये होगा कि आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी अगर आप झाड़ू लेकर आते हैं प्लास्टिक की। तो आपको नॉर्मल झाड़ू लेकर आना है और नॉर्मल झाड़ू लेकर आने के बाद में आपको सबसे पहले इस झाड़ू की पूजा करना है और पूजा करने के बाद में इस झाड़ू से पूरे घर में सफाई करना है। इससे ये होगा कि आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है या आपके घर में जो भी कुछ नकारात्मक है तो वो इस झाड़ू से आपके घर से दूर भागेगा और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो ये उपाय एक बहुत ही अच्छा उपाय है, आपको ये ज़रूर करना चाहिए आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए। एक काम आप और कर सकते हैं इस झाड़ू से ही। अगर आप इस झाड़ू को लेकर किसी मंदिर में ले जाकर चुपचाप से रख देते हैं, कोई न्यू झाड़ू आप अगर मंदिर में जाकर चुपचाप रख देते हैं तो ये गुप्त दान होगा और इससे ये होगा कि लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और अगर आपके जीवन में अभी तक के कुछ न कुछ परेशानियां चल रही थी धन को लेकर, तो डेफिनेटली इससे जो है आपकी वो सारी समस्याएं, वो सारी परेशानियां ख़त्म होगी। ये झाड़ू का उपाय था। आइए दूसरा उपाय क्या हो सकता है। दूसरा उपाय है आपको अपने घर में नमक लेकर आना है। धनतेरस वाले दिन आपको अपने घर में नमक लेकर आना है। अगर आपको ढेली वाला नमक मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ढेली वाला नमक नहीं मिलता है तो आपको नॉर्मल नमक लेकर आना है। लेकिन इस नमक से आपको ये करना है कि पूजा के टाइम पे इस नमक को भी थोड़ा अपने साथ में रखना है और फिर उसके बाद में इस नमक से आपको घर में लगातार 5 दिनों तक इस नमक वाले पानी से पोछा लगाना है। इससे भी जो भी कुछ नेगेटिव है आपके घर में, कुछ भी नकारात्मक है, तो वो आपके घर से दूर भागने वाला है। ठीक है, तो ये नमक का उपाय आपको करना है। पोछे के पानी में आपको इस नमक को डालना है और फिर इससे आपको पूरे घर में अपने पोछा लगाना है। एक और उपाय आपको ये करना है, एक और चीज़ आपको अपने घर में लेकर आना है, साबुत धनिया। ठीक है, 11 रुपए का साबुत धनिया आप ले आए अपने घर में और फिर उसको साबुत धनिया को आपको पूजा के समय पे अपने साथ रखना है। और जब पूजा हो जाती है तो इसका कुछ हिस्सा आपको अगले दिन, पूजा के अगले दिन गमले में आपको रोप देना है। ठीक है, गमले में रोप देना है। और जब भी आप धनिया अपने घर में लेकर आ रहे हैं
तो उस धनिया के अंदर, साबुत धनिया के अंदर आपको 1 रुपये का सिक्का भी डाल देना है और उसके बाद में आपको अपने घर में एंटर होना है। इससे ये होगा कि साक्षात धन्वंतरी जी आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं धन लेकर अपने हाथों में। ठीक है, तो ज़रूर आपको ये चीज़ करना चाहिए। साबुत धनिया के साथ में आपको 1 रुपये का सिक्का मिलाकर और फिर आपको अपने घर में एंटर करना चाहिए। एक और चीज़ आपको अपने घर में लेकर आना चाहिए, वो है गोमती चक्र। जिन किसी के भी घर में गोमती चक्र होता है तो उससे घर में अगर कोई भी वास्तु दोष है, घर में अगर कोई भी वास्तु दोष है तो इस गोमती चक्र के होने से वो वास्तु दोष खत्म हो जाता है। और जहाँ पर भी गोमती चक्र होता है वहाँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है, धन्वंतरी जी की विशेष कृपा होती है उस घर में। तो आपको इस गोमती चक्र को लेकर आना है और अपने पूजा स्थान पर आपको इसको रखना है। और पूजा स्थान पर रखने के बाद में आपको इसकी पूजा करने के बाद में, जब पूजा हो जाती है उसके बाद में दिवाली तक के इसको वही रखे रहने देना है आपको। दिवाली के बाद ही आपको जो करना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। तो गोमती चक्र भी आपको अपने साथ में लेकर आना है। और एक चीज़ आपको अपने साथ में लेकर आना है धनतेरस वाले दिन, कौड़िया। कौड़िया आपको सफ़ेद या पीली किसी भी कलर की मिल जाएगी। लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है कौड़िया। लक्ष्मी जी इससे बहुत जल्दी आकर्षित होती है कौड़ियों से। तो आपको धनतेरस वाले दिन कौड़िया भी अपने साथ में लेकर आना है। 5, 7, 11, 13 कितनी भी आप कौड़िया ला सकते हो अपने साथ में। और इसको लेकर आने के बाद में इसकी भी आपको पूजा करना है। ये सारी चीज़ों को आपको पूजा करना है और पूजा करने के बाद में इसको एक लाल कपड़े में बांध लेना है। साबुत धनिया, गोमती चक्र और कौड़िया, और उसमें 1 रुपये का सिक्का भी आपको रखना है। ठीक है, और ये सब को आपको एक लाल कपड़े में बांध के, उसको लाल कपड़े में बांध के दिवाली तक के आपको वही मंदिर में रखे रहने देना है। उसके बाद में आपको इसको उठा के अपने तिजोरी में रख देना है, इसी पूजा के साथ में, कि इसी विश के साथ में कि जो भी मेरे घर में प्रॉब्लम्स है मनी को लेके वो सारी ख़त्म हो जाए और मेरे घर में धन धान्य हमेशा भरा रहे। ऐसा करके आपको अपने तिजोरी में इसको रख देना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको धनतेरस वाले दिन अपने घर में लेकर आना है। इससे आपके घर में धन्य धान्य की वृद्धि होगी, धन्वंतरी जी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी, लक्ष्मी माँ की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा धन धान्य भरा रहेगा। धन्यवाद।